हेलो दोस्तों, मैं नदीम अंजुम आप सबके साथ फिर से जुड़ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉमन हैंड टूल्स, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ट्रेड थ्योरी के लिए। सबसे पहले हम लोग जो है कॉमन है कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा है, फिर आपका हेक्सो के जो पावर हेक्सो सब के बारे में पढ़ा है। तो अब जो है यहाँ पर जो है वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आज यहाँ पर जो है हम लोग करेंगे क्या, कॉमन हैंड टूल्स के बारे में। दोस्तों कॉमन हैंड टूल्स का बात करें तो ये जो है हम लोग जो है डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पर मैंने उसका डिफिनेशन भी लिखा है, उसके आपका यहाँ पर स्टाइल्स भी लिखा है कि कौन कौन सा जो है हम लोग जो है कॉमन हैंड टूल्स जो है यूज करते हैं। ठीक है, अगर इंडस्ट्री के पर्पज से देखें या अगर हम अपने घर में जो यूज करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में कॉमन सी बात है। ठीक है, दोनों का जो हमने जैसे घर में यूज करते हैं वैसे ही इंडस्ट्री में भी उसका हाई लेवल में थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कॉमन हैंड टूल्स होता क्या है। तो कॉमन हैंड टूल्स दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे डिफिनेशन लिखा है, उस डिफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ए हैंड टूल इज एनी टूल दैट इज पावर्ड बाय हैंड रेदर दैन अ मोटर। ठीक है, मतलब हाथ के द्वारा ही, हाथ से ही, जिसको हाथ से हम लोग यूज करते हैं। जहां पर रेदर दैन मतलब वो क्या, वहां पर हम लोग जो है मोटर और फिर जो है कोई भी एक्सटर्नल पावर वहां पर जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो है हाथ के द्वारा ही वहां पर उस टूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन हैंड टूल्स में जो हाथ से हम लोग जो है यूज करते हैं उसमें जो है और भी चीज आ जाता है। जैसे कोई हम जॉब बना रहे हैं, ठीक है, तो उस जॉब को बनाने के लिए हम जॉब को पकड़ना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो जैसे वाइज है, तो वाइज को हम लोग क्या, वाइज के ऊपर क्या करते हैं, जॉब को पकड़ते हैं। जैसे लेथ मशीन है या फिर बहुत सारा स्लॉटर मशीन है और भी सारा मशीन है। उस सब में क्या, ड्रिल मशीन है, उस सब में क्या होता है कि जॉब को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। बिना जॉब को पकड़े हुए आप कैसे उस पर आप जो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसी के लिए वहां पर जो है वाइज वगैरह यूज होता है। तो कॉमन हैंड टूल्स में ये भी आएगा, वाइज भी आएगा, क्योंकि हम लोग वहां पर जॉब को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण चाहिए, टूल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बता दिया है कि क्या है कि कॉमन हैंड टूल्स जो है, हैंड टूल्स वो होता है जिसे हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं, जहां पर हम लोग जो है एक्सटर्नल कोई भी पावर को यूज नहीं करते हैं। जैसे मशीनिंग, एक्सटर्नल मशीनिंग पावर को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो है कौन कौन सा आता है, आप यहाँ पर वो चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है सम कॉमन हैंड टूल्स आर। तो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है हैमर। हैमर को दोस्तों स्ट्राइक भी बोलते हैं, हैमर को जो है हम लोग जो है स्ट्रक भी बोलते हैं। स्ट्रक जो और हैमर, इसको दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है, हथौड़ा आप लोग डेली लाइफ में यूज करते होंगे, घर में भी यूज करते होंगे। हथौड़ा क्यों क्या होता है, हैमर जो क्या होता है कि हमको किसी ऑब्जेक्ट में एक स्मॉल एरिया में इम्पैक्ट लोड चाहिए, इम्पैक्ट फोर्स चाहिए, जहां पर एक सडन फोर्स दिया जाए, उसके बाद उसको रिलीज किया जाए। तुरंत क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वही ना करते हैं कि एक स्मॉल एरिया है, वहां पर हम लोग जो है हैमर पे एक जो है इम्पैक्ट लोड देते हैं, एक इम्पैक्ट फोर्स देते हैं। जैसे हम लोग कहीं कील वगैरह ठोकना है तो क्या करते हैं, कील के ऊपर हैमर को मारते हैं। तो एक स्मॉल एरिया में जो हैमर को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं, इम्पैक्ट फोर्स डालने के बाद क्या होता है, कील अंदर की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कॉमन घर के बारे में, जो घर में हम लोग जो यूज करते हैं। और भी बहुत सारा लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो सब में भी हम लोग जो है हैंड टूल्स में जो छेनी वगैरह चीजों से हम लोग जो है हैमर के ऊपर मारते हैं, तो लकड़ी वगैरह काट। तो ये सब है क्या, ये है हम लोग का घरेलू उपकरण, घरेलू में जो हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसका जो है आप लोग का इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वहाँ भी बहुत सारा है। ये फोर्जिंग कर रहा है, जहाँ पर बड़े आप देखे होंगे कहीं पर फोर्जिंग वगैरह किया जा रहा है, जहाँ पर वहाँ पर जो है बड़ा बड़ा हैमर जो है यूज करके उस फोर्जिंग उस हैमर की सहायता से जो है फोर्जिंग किया जाता है। एक मतलब एक शेप दिया जाता है किसी मटेरियल को। ठीक है, अब जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मतलब क्या है कि स्क्रू ड्राइवर से जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोई ऐसा स्क्रू है जिसको हम लोग खोलना है या जिसको हमको टाइट करना है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग जो है स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का बहुत सारा यूज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज दे रहे हैं
लेकिन यहाँ पर स्टैटिक नॉलेज देने के बाद जो है हम लोग वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिटर में हैं, ट्रेड थ्योरी का चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तो इस हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब जो होता है दोस्तों वो होता है प्लेयर्स। प्लेयर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पिलास, ठीक है। आप लोग पिलास के बारे में जानते ही होंगे, प्लेयर्स के बारे में कि इसको कैसे यूज करते, कहाँ पर यूज होता है। कोई भी तार वगैरह है उसको हमको मोड़ना है, काटना है, तो वहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं प्लेयर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे इसके जो कितने पार्ट्स होते हैं, प्लेयर का अपना एक पार्ट होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारा है। इसका जो है हम लोग डिटेल से इस पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों स्पैनर्स एंड रेंचेस है, ठीक है। स्पैनर और रेंचेस इसको हिंदी में बोलते हैं पाना, ठीक है। आप लोग सुने होंगे पाना के बारे में। तो ये जो बेसिकली जो है नट और बोल्ट को खोलने और टाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। रिंग स्पैनर है, ठीक है, डी स्पैनर है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स है इसके स्पैनर के, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 5 नंबर में जो है वो क्या है, एडजस्टेबल रेंचेस। एडजस्टेबल रेंचेस मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने जॉब के अकॉर्डिंग जो है स्पैनर को जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा बोल्ट वगैरह रहता है जहाँ पर मेरा जो है स्पैनर नहीं जाता है, जो मतलब एक समझ लीजिए फिटमेंट का काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर जो है हम लोग जो है एडजस्टेबल रेंचेस का यूज करते हैं। एडजस्टेबल रेंचेस का बात करें तो वहाँ पर जो है आप लोग सुने होंगे एक क्या बोलते हैं उसको, पाइप रेंच, ठीक है ना। पाइप रेंच में जो है आपका जो यही एडजस्टेबल का एप्लीकेशन लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं पाइप रेंच को एडजस्ट करके जो है अकॉर्डिंग टू जॉब, उसके द्वारा अकॉर्डिंग टू जॉब के फिर फिट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर है वाइस। वाइस जो है दोस्तों आप लोग देखे होंगे, वर्कशॉप वगैरह में काम किए होंगे या इंडस्ट्री में कहीं देखे होंगे। एक्चुअल में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्कशॉप में इसको आप देखे ही होंगे कि वाइस जो है होता क्या है। वाइस जो है बेसिकली जो है कोई भी जॉब को पकड़ने के लिए काम किया जाता है। तो वाइस का अगर हम बात करें तो वाइस जो है बहुत ही वैरायटी टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें। इसका बहुत सारा जो नोमेनक्लेचर है वो चीज़ को बहुत याद करना, क्योंकि देखो ये कॉमन टूल में वाइस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये ऑल देज आर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। आज मैंने सिर्फ आप लोग को यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों को कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि कॉमन हैंड टूल्स होता क्या है और उस एरिया उसके अंतर्गत कौन कौन से आता है। कि कॉमन हैंड टूल्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा मेरा जो है उपकरण जो है, कौन कौन सा मेरा जो टूल है वो कॉमन हैंड टूल्स में आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 6 जो है 6 यहाँ पर आपको बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 आपका सिलेबस में भी है, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना भी है। हैमर है, हैमर स्ट्रक है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर्स है, स्पैनर है, स्पैनर रेंचेस है, एडजस्टेबल रेंचेस है और वाइस है। तो ये जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझिए। अच्छे से समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा जब सबसे ऊपर में जो क्या लिखा हुआ है हैमर और स्ट्रक्स, तो हैमर और स्ट्रक्स के बारे में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बताया गया है, सिर्फ एक मतलब जो होता है ना स्टैटिक नॉलेज, वो स्टैटिक नॉलेज आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को हैमर और स्ट्रक के बारे में अच्छे से डिटेल से आप लोग को डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताएंगे और उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।